मार्केट में एक नया स्कैम चल रहा है, वो है आपका प्री वर्कआउट स्कैम। यस, जो चीज वे प्रोटीन के बाद सबसे ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, वो है आपका प्री वर्कआउट। और ये जो स्कैम है बहुत बड़ा स्कैम है, मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि प्री वर्कआउट जो होता है सबसे कॉस्टली भी होता है और वे प्रोटीन के बाद सबसे ज्यादा डिमांडेबल भी होता है। और इसके पीछे रीजन है कि प्री वर्कआउट आपको तुरंत एक बूस्ट देता है, आपका जो जर्नी है उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं जब आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो। अभी बात आता है कि स्कैम क्या है। स्कैम ये है कि एक प्री वर्कआउट में बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स डाल के आपको दिया जा रहा है। अभी बात आता है कि इतना सारा इंग्रेडिएंट्स रहता है जिसको टेस्ट करना लैब में जाके इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सबको पता है और कंपनी को भी पता है। इतना सारा इंग्रेडिएंट्स देने के बाद वो क्या कर रहा है, आपसे एक मोटा अमाउंट चार्ज कर रहा है और आप वो देने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको पता है कि वो प्री वर्कआउट लेने के बाद आपको एक बूस्ट मिलेगा। पर बात यह है कि जितना अमाउंट में वो इंग्रेडिएंट्स क्लेम किया जा रहा है, एग्जैक्टली उतना ना होने के लिए वो प्री वर्कआउट खरीदने के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है। इससे क्या हो रहा है कि दिन पे दिन आप डिमोटिवेट होते जा रहे हो। आप अलग अलग प्री वर्कआउट ट्राई करते जा रहे हो कि मैं ये लूँ वो लूँ, कौन सा लूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं आप लोगों को बता दूं इसके पीछे मेन रीजन क्या होता है कि जब एक कंपनी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ एक प्री वर्कआउट लॉन्च करते, उसमें मेजरली उसको पता है कि 2-3 चीज ज्यादा डालना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये प्री वर्कआउट काम कर रहा है। नंबर 1 जो रहता है कैफीन, सबसे ज्यादा डाल देते। नंबर 2 जो रहता है आपका बीटा एलानिन। ठीक है, कैफीन के बाद वो लोग बीटा एलानिन का ज्यादा यूज करते क्योंकि उससे आपके बॉडी में थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन आते और उससे आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं चलते कि कितना मात्रा में है कि नहीं है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स सबसे ज्यादा डाला जाता है वो बोलता है कि सिट्रालिन मैलेट। और सिट्रालिन मैलेट का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो लोग चीप एल आर्जिनाइन उसमें डाल देते। ठीक है, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, पर एल आर्जिनाइन का बहुत सारा साइड इफेक्ट्स भी है। ठीक है, तो एल सिट्रालिन के जगह पे एल आर्जिनाइन डाल देते हैं ज्यादा से ज्यादा, एल सिट्रालिन को कम कर देते। उसके बाद ब्ला 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 बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वो लोग क्लेम करते जाते जो एक्चुअली उसके अंदर होता भी नहीं है। कुछ ब्रांड ऐसा भी है जिसके अंदर होता है पर उसका कॉस्ट भी बहुत हाई होता है जो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने सोचा आज ये वीडियो में आप लोगों को एक घर में स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट बना के दिखाऊं, जिससे शायद आपको ज्यादा से ज्यादा बायो एबिलिटी मिल जाए, सबसे ज्यादा रिजल्ट मिल जाए और आप अंदर से मतलब एकदम दिमाग से क्लियर हो जाओ कि आप जो प्री वर्कआउट यूज कर रहे हो वो 100% है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक वेइंग मशीन चाहिए, एक ग्लास चाहिए, पानी चाहिए और कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए, और ये जो डायरी है इसके अंदर वो सारा फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस करके मैं आज ये प्री वर्कआउट को डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा क्लोज लेके आते हैं कैमरा को और आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स से क्या क्या प्री वर्कआउट बना के दिखाएंगे। 2 टाइप का प्री वर्कआउट यहाँ पे बनाएंगे, एक है आपका स्ट्रेंथ के लिए और एक है आपका फैट लॉस के लिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए। तो चलिए, बहुत ईजी है, थोड़ा समझना है, ध्यान से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो पहले आप लोगों को चाहिए एक ग्लास और पहला जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका बीटा एलानिन। ठीक है, ये है पोल न्यूट्रिशन का बीटा एलानिन जो आप मेरे पास है, ऑथेंटिक है। और यहाँ से हम लोगों को कितना लेना है, यहाँ से हम लोगों को लेना है 4 ग्राम्स के आसपास। ठीक है, 4 ग्राम्स बीटा एलानिन पर डे का जो वैल्यू होता है वो एकदम ऑथेंटिक होता है एक प्रॉपर प्री वर्कआउट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नाप जो है वो देख लीजिए, मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी 0 हो गया और अभी यहाँ पे मैं बीटा एलानिन दे रहा हूँ 3-4। ठीक है, एग्जैक्टली नाप मैंने लिया, 4 ग्राम्स बीटा एलानिन यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ये हो गया आपका नंबर 1 इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसको मैं रखता हूँ साइड में। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए जो आपका वस्कुलरिटी के लिए, और वो है आपका सिट्रालिन। यहाँ पे मेरे पास सबसे सस्ते प्राइस में मसल ब्लेस का ही है तो उसको ही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, 6 ग्राम्स के आसपास सिट्रालिन मैलेट हम लोगों को लेना है। ठीक है, ये मैं माइनस कर देता हूँ, 3 ग्राम्स दिखा दिया और 3 ग्राम्स हम लोगों को लेना है। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 6 ग्राम्स के आसपास। इसका काम जो है बीटा एलानिन का, ये है आपका मसल का जो स्ट्रेंथ जो है उसको बिल्डअप करता है, फैटिक को डिले करते हैं और आपको वर्कआउट करने में थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं आपका परफॉर्मेंस को लंबे समय तक। ठीक है, और ये है आपका वस्कुलरिटी के लिए, मतलब आपका वेन्स को पॉपअप करते हैं और आपका स्ट्रेंथ को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स
वो है आपका एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और वो फ्लेवर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बोल दूँ ये दोनों जो है ये आपका अनफ्लेवर्ड है, ठीक है, पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने फ्लेवर्ड क्रिएटिन लिया। और फ्लेवर्ड क्रिएटिन टॉपिकल टैंगो ये वेलकोर का ही सबसे बेहतरीन है, ठीक है। वेइंग मशीन ऑफ हो गया, फिर से ऑन कर लेता हूँ। और मैं आप लोगों को बोल दूँ वेलकोर का ये टॉपिकल टैंगो जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, ये आप वेलकोर के वेबसाइट से ले सकते हो, और साथ में मेरा जो कोड है अभिजीत 10 देने से आपको एडिशनल मिल जाएगा कितना, 10% डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको चाहिए 5 ग्राम्स के आसपास, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 7 ग्राम्स चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 ग्राम्स के आसपास आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट डालना है, नहीं तो आपको टेस्ट जो है वो महसूस नहीं होगा। अभी ये तो हो गया आपका प्री वर्कआउट का मेन 3 इंग्रेडिएंट्स, बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है आपको एक कैफीन, ठीक है। अभी कैफीन पाउडर भी आप ले सकते हो, या फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि गैट का ये कैफीन जो सबसे अच्छा बायोअवेलेबिलिटी इसका है, इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंट है और सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इसका एक टैबलेट आपको लेना है जो आपका 200 mg का है, और कुछ ऐड नहीं करना है। अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको पानी देना है, ठीक है, ये आपने पानी दे दिया, इतना सा ही आपको देना है, ज़्यादा पानी यूज़ मत कीजिए प्री वर्कआउट में, ठीक है। अभी इसको आप मिक्स कर लीजिए, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट जो है वो रेडी हो गया, ये 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ। अभी बात आता है कि इसको ही हम लोग फैट लॉस में कन्वर्ट करेंगे, फैट लॉस के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो फैट लॉस के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है एल कार्निटिन, ठीक है। कितना ऐड करना है आपको, ये जो कैप है इसका हाफ, मतलब 1500 मिलीग्राम, मतलब आपका 1.5 ml के आसपास, ठीक है। ये आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये भी आपका फ्लेवर है, ब्लूबेरी फ्लेवर में अवेलेबल है। और इसके साथ और एक चीज़ आपको ऐड करना है, वो है आपका योहिम्बाइन, ठीक है। इसका एक जो कैप्सूल है वो है आपका 5 मिलीग्राम के आसपास, तो वो आपको ऐड करना है ये जो लिक्विड है इसके साथ, बस आपका प्री वर्कआउट बन गया। अभी जो मेन चीज आता है वो है आपका कॉस्टिंग। अभी तो मैंने तो बोल दिया इतना सारे इंग्रेडिएंट्स, बस इसका कॉस्टिंग क्या आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बोल दूं पहले बीटा एलानिन, इसका प्राइस जो है 1472 रुपीज, ठीक है। मतलब ये आपको जाएगा टोटल 75 डेज 4 ग्राम्स करके अगर आप लेते हो, ठीक है। पर प्राइस है आपका 1472 रुपीज, जिसका पार्ट डे का कॉस्ट है आपका 19.62 रुपीज पार्ट डे का कॉस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, इसका प्राइस जो है क्रिएटिन का 1080 रुपीज, मेरा कोड अभिजीत 10 यूज करने के बाद, ठीक है। वेलवर्स का जो वेबसाइट है वहां से आपको लेना पड़ेगा, और ये जाएगा आपका 83 डेज अगर आप 3 ग्राम्स करके लेते हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। नेक्स्ट है आपका सिट्रालिन, जिसका कॉस्ट है आपका 449, अमेजन से मैंने लिया था 449 रुपीज, तो पार्ट डे का इसका कॉस्ट आएगा 17 रुपीज के आसपास, और ये जाएगा आपका 25 दिन अगर आप ये 6 ग्राम्स करके आप डेली लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल कार्निटिन, इसका कॉस्ट है आपका 1500 के आसपास जहाँ से मैंने लिया था, और ये पार्ट डे का जो कॉस्ट है एल कार्निटिन का 48 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका योहिम्बाइन, इसका कॉस्ट है 860 रुपीज़, ये आपका 5 मिलीग्राम्स का है, मैंने 60 टैबलेट्स कैप्सूल का ऑर्डर किया था, और ये आपका 30 कैप्सूल का है, तो आप पकड़ लो 30 कैप्सूल का कॉस्ट जो आएगा वो आपका अराउंड आपका 430 रुपीज़ के कुछ आसपास कुछ आ जाएगा, और जहाँ पे मैंने 60 लिया था तो 860 रुपीज़ के आसपास कुछ आया था। नेक्स्ट है आपका कैफीन, ये आपका 100 कैप्सूल टैबलेट का आपका मिलता है, 100 टैबलेट्स का मिलता है, जिसका कॉस्ट अराउंड 999 रुपीज़ है। ये आपको 100 दिन के आसपास कुछ चल जाएगा 200 mg करके, ठीक है। तो इसका पार्ट डे का जो कॉस्ट है वो 9 रुपया करके आपको पड़ता है। तो ये ओवरऑल आपका प्री वर्कआउट। अगर आपको चाहिए कि आपका प्री वर्कआउट में बायोअवेलेबिलिटी जो है वो सही रहे, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको डाउटफुल रहना पड़ेगा कि आपका प्री वर्कआउट में जो कंपनी क्लेम कर रहे है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, अगर रिजल्ट लेना है तब अब जाकर आपको कॉस्टली प्री वर्कआउट डालना है, ठीक है। बाकी ये था वीडियो, ऐसा वीडियो देखने के लिए कोडफिट लैब को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे चैनल में हमेशा आप लोगों को हेल्प करने के लिए ऑल टाइप का वीडियो आते रहते हैं।